आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में आने के बाद मुझे एक चीज ऐसे पता लगी, मुझे मन कर रहा है कि आपको भी बताऊं। अब बताना तो चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए पंडित जी की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक छोटी सी राज की बात है और इस राज को बनाने के लिए पंडित जी बहुत ही ऊर्जावान तरीके से आज स्टूडियो में आए हैं। तो पंडित जी, क्या आप चाहते हैं कि वो राज मैं बताऊं? जी बिल्कुल। आप इनकी मुस्कुराहट देख के समझ सकते हैं कि ये राज इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, राज आज का ये है कि पंडित जी ने बहुत अच्छे से आपके सूर्य ग्रह के बारे में रिसर्च की, समझा और सूर्य ग्रह का प्रभाव किस तरीके से हमारी जिंदगी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से असर डालता है, इसका अध्ययन किया और आज एक पूरी ऊर्जा के साथ हमारे पास हैं, जो कि आपको अभी प्रोग्राम में बताएंगे। और मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि जो दूसरे राज की बात है वो ये है कि ये इसका उपाय भी बताएंगे कि अगर आपका सूर्य थोड़ा भी ऊंच का है या नीच का है या आपकी राशि के हिसाब से थोड़ा भी इधर उधर है, इतना ज्ञान मुझे नहीं है, बट सूर्य के अच्छे उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगे। और मैंने आज सोचा है कि हम हमेशा पंडित जी को बीच में टोकते रहते हैं, पंडित जी से पूछते रहते हैं प्रश्न, लेकिन आज पंडित जी के पास इतना कंटेंट है और इतना मजेदार और ऐसा कंटेंट है कि आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगेगा। तो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान हम पंडित जी से आग्रह करते हैं कि पंडित जी, आप बहुत अच्छे से तल्लीन होकर हमारे दर्शकों को बताइए। आज हमारी तरफ से कोई भी क्वेश्चंस जो हैं पुटअप नहीं किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एपिसोड। सूर्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली के 12 भावों में सूर्य के अलग अलग क्या शुभ और अशुभ प्रभाव मूल रूप से किसी जातक जातिका के जीवन पर पड़ते हैं। सूर्य के प्रभाव जानने से पहले ये जानिए कि हम जिसका प्रभाव जानने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसको जाने कि वो है क्या। सूर्य ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं, रोज आप इनका दर्शन करते हैं, सूर्य से ही जीवन चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को या सूर्य ग्रह को, जिसमें आपकी श्रद्धा उस नाम से संबोधित कर लीजिए, सूर्य को आत्मा कहा गया है। क्या? आत्मा। सूर्य आत्मा है, आत्मबल है, विल पावर है। सूर्य का प्रभाव हमारे हृदय पे है। कुंडली देख करके आप पता लगा सकते हैं कि हमारा हृदय, हम एक कमजोर दिल के आदमी हैं या मजबूत दिल के आदमी हैं। हमारी हड्डी, होल स्केलेटन सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे शरीर का पूर्ण अस्थि तंत्र, हड्डियां जो हमारे शरीर की हैं, उस पर भी सूर्य का प्रभाव होता है। ये सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख करके आप हमारे या किसी के हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में भी बता सकते हैं। ये तो हुई हमारे शरीर से, स्वास्थ्य से जुड़ी बात। हाँ, एक चीज और रह गया, सूर्य का संबंध दाईं आंख से भी है। सूर्य का संबंध राइट आई, दाईं आंख से भी है। सूर्य को देख करके दाईं आंख के बारे में भी आप फलादेश कर सकते हैं। शरीर और स्वास्थ्य के साथ साथ अगर हम आगे विद्या की बात करें तो सूर्य को पूर्ण परमात्मांश ग्रह कहा जाता है और इनका प्रभाव, इनका क्षेत्र भौतिक विज्ञान, फिजिक्स है। पढ़ाई के बाद कार्य आता है, आजीविका आती है। सूर्य का संबंध तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो फिजिक्स से है। सूर्य चिकित्सा विज्ञान में भी अपना सहयोग करते हैं। किसी जातक जातिका की कुंडली में सूर्य अगर अश्विनी नक्षत्र में हो तो यह संकेत है कि आप चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करके एक योग्य चिकित्सक भी बन सकते हैं। हालांकि डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन हम मूल रूप से अभी सूर्य के सहयोग की बात कर रहे हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में सूर्य की स्थिति हो
तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये जातक, ये जातिका मेडिकल साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई करके डॉक्टर, चिकित्सक बन सकता है या बन सकती है। सूर्य की स्थिति को देख करके आप यह पता कर सकते हैं कि इस जातक जातिका का सरकार के साथ, सरकारी लोगों के साथ, सरकारी विभाग के साथ, सरकारी तंत्र के साथ कैसे संबंध रहेंगे। क्या इसको सरकार से पारितोषिक मिलेगा या फिर राजदंड मिलेगा, यह भी सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे आपके जीवन में इतनी क्षेत्रों पर, जिन जिन क्षेत्र मैंने बताए, जिन जिन अंगों का, विषयों का, व्यवसायों का मैंने नाम लिया, सब पर सूर्य का सीधा सीधा प्रभाव है, या कह सकते हैं कि सूर्य इनके रिप्रेजेंटेटर हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कुंडली के 12 भावों में सूर्य के क्या बेसिक शुभ अशुभ फल हैं, उसकी बात करते हैं। कुंडली के विभिन्न भावों में सूर्य की उपस्थिति या स्थिति जातक जातिका के जन्म समय पे निर्भर करता है। 2-4 मैं बता देता हूं। यदि किसी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ हो तो लग्न चाहे कुछ भी, किसी भी राशि का हो, सूर्य उसके लग्न में ही उपस्थित मिलेंगे। अगर उसका दोपहर का जन्म है किसी का, तो सूर्य कुंडली के 10वें भाव में मिलेंगे। किसी का सूर्यास्त के समय का जन्म हो तो सूर्य कुंडली के 7वें भाव में मिलेंगे। किसी का अर्धरात्रि का जन्म हो तो सूर्य उसके 4th भाव में मिलेंगे। इसी तरह से इन 4 खंडों के बीच के जो हमारे भाव बचे हुए हैं, तो ये 2 समयों के बीच का समय आप मान लीजिए। अगर उन समय का जन्म होगा तो इन भावों में सूर्य देवता मिलेंगे। सूर्य का संबंध पिताजी से है, पूरी तरह पिताजी से है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। किसी जातक के कुंडली में लग्न भाव में अगर सूर्य उपस्थित हो तो वह जातक अपने जीवन में राजाओं की तरह एटीट्यूड रखने वाला, अच्छी शरीर का मालिक, चेहरे पर तेज, बाई बर्थ मिलेगा उसको, थोड़ा अहंकार भी उसके अंदर होगा, मजबूत भी होगा शरीर से। और चूंकि राजाओं वाला एटीट्यूड है, उसके अंदर एक कमी होती है ना कि क्षमा दान की प्रवृत्ति नहीं होती उसके अंदर। कभी किसी के आगे गलती हो जाए, सॉरी बोल दो तो पीठ थपथपा देता है। अगर लगन में सूर्य है और आपने कोई गलती कर दी, 5 बार सॉरी बोल दिया, ऐसे कह के चल देगा, ये नहीं बोलेगा कोई बात नहीं, ये नहीं बोलेगा, मतलब क्षमा दान का गुण नहीं होता। सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो वह जातक तीक्ष्ण स्वाद का प्रेमी होगा। उसकी वाणी में विनम्रता नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, कितनों पढ़ लिख ले, वाणी में विनम्रता की उम्मीद तो उस महाराज से न करें आप। वो व्यक्ति की वाणी में विनम्रता नहीं होती। इसके साथ साथ थोड़ा वाणी में दोष भी होता है। कभी कभी लोग जो थोड़ा अटक के बोलते हैं ना, हकलाना सा, और भी कारण इसमें समाहित होते हैं, लेकिन सूर्य का भी उसमें योगदान है, इसलिए बता रहा हूं। वाणी में भी दोष होता है। सूर्य कुंडली के तृतीय भाव में हो, यहां सूर्य की स्थिति को अच्छा माना गया है। व्यक्ति साहसी, हिम्मती, ग्रंथों में तो लिखा है सूरवीर, यानी अपने बाहुबल से कार्य करने वाला, धनार्जन करने वाला होता है। तो जब बाहुबल का उपयोग करेगा, श्रम करेगा, धनार्जन करेगा, तो वो भी उसका सुख लेगा और परिवारजनों को भी प्राप्त होगा। ये बातें सारी ठीक होती हैं। तृतीय भाव में सूर्य हो,
बली, बलशाली, परिश्रमी, मेहनती, सूरवीर, धनार्जन करने वाला, बिल्कुल ठीक है, ये सब चीज करता है वो। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये है कि भाई बंधु रिश्तेदारों से उसकी नहीं बनती, इनका सुख कम मिलता है। क्यों? कारण है एटीट्यूड, क्या बताया था, राजाओं वाला। तो एक तो होता है ना, कमा के ला रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है। आज के उसमें निठल्ला कोई नहीं बैठता, हर आदमी अपनी एबिलिटी के अनुसार काम करता है। तो ये सबसे सुपीरियर रहेगा घर में, सबके लिए करेगा, लेकिन वही है, बात बात में सुना देगा, सब कुछ मैं ही करता हूँ और किसी को कुछ करना नहीं। तो कहते हैं किसी के लिए कुछ करो अच्छी बात है, लेकिन करके कह दो तो बुरी बात है। तो करेगा लेकिन कहेगा भी, कहीं बात बिगड़ जाती। तो तृतीय भाव में सूर्य अगर हो ना, तो सारी चीजें फिट हैं, लेकिन नियर डियर लोगों से थोड़े व्यवहार अच्छे, संबंध अच्छे नहीं रहते इस कमी के कारण। किसी जातक जातिका की कुंडली में अगर सूर्य देव चतुर्थ भाव में विराजमान हो, क्या कहते हैं चतुर्थ भाव को, सुख का स्थान, माता का स्थान, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति का स्थान। अगर सूर्य चौथे भाव में है, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति, वाहन, मैंने शुरू में कहा एटीट्यूड राजाओं वाला होता है। तो चौथे घर में जिनके सूर्य होता है ना, वह देश में भले ही रजवाड़ा नहीं है, लेकिन अपने को राजा जैसा ही अंदर से ट्रीट करते हैं कि मैं वर्तमान हूं या फिर भावी मैं ही हूं, भावी नरेश मैं ही हूं। इस कारण जब आदमी अपने को इमेजिन करता है, जैसे कोई ना कि मैं सबसे सुंदर हूं, तो जाहिर है वो अपने रूप सज्जा पे खर्च करेगा, सौंदर्य का ध्यान रखेगा। तो ये लोग अंदर से ये भावना होती है, जैसे अपने आप को ही समझते हैं कि वर्तमान या भावी नरेश मैं ही हूं। तो उस सोच के कारण अब ये अपने सराउंडिंग सब वैसे ही बनाते हैं, सजाते हैं। मैंने क्या कहा, सुख का स्थान, वाहन का स्थान, पद प्रतिष्ठा। तो पद प्रतिष्ठा राजाओं वाली अंदर इमेजिन करते हैं। तो समाज में भाई बाइक से तो चलेंगे नहीं, व्यवस्था है एक अल्टो लेने की, लेकिन कोशिश करेंगे कि थार ले लूं। अब कमाई उतनी है नहीं, लेकिन सोच है। फिर जानते हैं यहाँ दुष्परिणाम क्या होता है, पिता पितामह प्रपितामह जो पैतृक संपत्ति छोड़ गए हैं ना, इनका ध्यान वहां जाता है। तो फला जमीन वहां पड़ी है, 5 साल से तो कोई देखने ना गया उसको, बेकार ही पड़ी है, 1 बीघा बेच करके थार खरीद लेते हैं और एक कर भी देते हैं उसका। जो पिता पितामह छोड़ गए थे, ना जानी कैसे अपना जीवन बिताए, संतान के लिए छोड़ गए, उस संतान ने बढ़ाना तो दूर बचाया भी नहीं। कहने का मतलब है चौथे भाव का सूर्य, जो मैंने लक्षण अभी बताए जातक, इन्हीं लक्षणों के प्रभाव के कारण जातक अपनी पैतृक संपत्ति को खो देता है या खोने का अंदेशा रहता है। इसलिए यदि आप किसी भी दर्शक के परिवार के किसी के भी चौथे घर में सूर्य हो, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जीवन में किसी चीज पर जुआ लगा लेना, दाव लगा लेना, लेकिन गलती से कभी अपनी पैतृक संपदा पे जुआ मत लगाना कि किसी से लड़ाई हो गई, अरे मैं 2 बीघा बेच दूंगा, तुम्हारे खानदान को निपटा दूंगा। एक काम मत करना, वो निपटेगा कि नहीं निपटेगा नहीं मालूम, लेकिन आपकी पैतृक संपदा आपके हाथ से चली जाएगी। तो चौथे घर का सूर्य पैतृक संपदा को नाश कराने का कारण भी बनता है, इससे सावधान रहें। पंचम भाव का सूर्य अगर हो तो जीव को, व्यक्ति को, जातक को संतान सुख में कमी होती है, संतान सुख कम मिलता है। अभी अलग बात है कि संतान सुख कई प्रकार से कम हो सकता है। संतान ही ना हो तो भी संतान का सुख नहीं, संतान हो दुर्भाग्य से न रहे तो भी संतान सुख बात नहीं रहा, संतान हो उससे वैचारिक मतभेद हो जाए तो भी संतान का सुख नहीं है। तो पंचम भाव में अगर सूर्य हो ना, तो यह संतान और संतान सुख के लिए बहुत बुरा होता है।
फलदीपिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है, नाम पता हम किसी का नहीं बताते हैं, न बताना चाहिए। मेरे बहुत ही जिगरी मित्र हैं, पंडित जी हैं, 3 पुत्र हुए। शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र में फलदीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है कि पंचम भाव का सूर्य ज्येष्ठ संतान के लिए बुरा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस महाराज जी को प्रथम संतान पुत्र हुआ। उस महाराज जी को प्रथम संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र नहीं रहा। दूसरा भी पुत्र ही हुआ, लेकिन उसके भी लक्षण ऐसे हैं कि उसके कष्ट वो आज भी बुढ़ापे तक भोग रहे हैं। उसकी वजह से कभी वो चैन से नहीं रह पाए। तो पंचम भाव का सूर्य संतान सुख में कमी करता है। अगर प्रथम संतान पुत्र हो तो उस पुत्र संतान के जीवन के लिए भी पंचम भाव का सूर्य खराब होता है, अनिष्टकारी होता है। छठे भाव का सूर्य व्यक्ति को संघर्ष की शक्ति देता है। ये लोग अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सप्तम भाव में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति अपने परिवार का जो एक मापदंड पिता के पितामह के द्वारा या पारिवारिक श्रेष्ठ जनों के द्वारा तय किया गया है, वह उससे हट के या कहिए उससे विरुद्ध आचरण करता है। जो परिवार में एक मापदंड तय किया गया है परिवार को चलाने का, सबके रहने का, जीवन जीने का, वह उसके विरुद्ध चाल चलने की शुरुआत करता है। और दूसरा सप्तम हाउस क्या है? कलत्र भाव, जीवन साथी का भाव। तो जब वो पारिवारिक मापदंड से ही विरुद्ध चलने वाला होगा तो विवाह हो जाएगा, तो जो उसकी पत्नी होंगी वहां भी वो विरुद्ध ही चलेगा। कहने का तात्पर्य है कि सप्तम भाव गत या स्थित सूर्य दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा नहीं होते, या दाम्पत्य जीवन में खराबी डालते हैं। दाम्पत्य जीवन में यह दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं और वैवाहिक सुखों में कमी करते हैं। कभी कभी तो ये अलगाव के भी कारण बन जाते हैं। अष्टम भाव में सूर्य देवता बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अष्टम भाव के सूर्य को कहा गया है कि यदि अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो तो जातक अल्पायु होता है, और सीधी दृष्टि इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ती है, जिससे हम दाहिनी आंख को देखते हैं। तो अष्टम भाव का सूर्य दाईं आंख के स्वास्थ्य को कुप्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ वह जातक रोग से भी ग्रसित रहता है, अन्य प्रकार के रोग भी उसको होते हैं। नवम भाव में सूर्य की स्थिति को पिता और पिता के सुख के लिए अनिष्टकारी कहा गया है। यह पिता के लिए अच्छे नहीं होते, पिता के साथ संबंध के लिए अच्छे नहीं होते, पिता के सुख के लिए अच्छे नहीं होते। हाँ, नवम भाव में सूर्य हो तो ऐसे जातक को बंधु और संतान का सुख मिल जाता है। दसम भाव में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। क्यों? दसम भाव में सूर्य को दिग्बल यानी दिशा का बल प्राप्त होता है। मैंने कहा था ना कि यदि जन्म दोपहर का हो तो सूर्य दसम भाव में मिलेंगे। दोपहर में ही सूर्य अपनी प्रचंड ऊर्जा पे होते हैं। दोपहर की गर्मी, दोपहर का ताप, उसके बाद ढलने लगते हैं। तो जब कुंडली के दसम भाव में सूर्य होते हैं तो उन्हें दिशा का बल प्राप्त होता है। ये समझिए कि वो दोपहर के तपते हुए सूर्य की एनर्जी उनके पास होती है, और संयोग से सूर्य दसम भाव में उच्च के हो जाएं, मेष राशि में हो जाएं 10 डिग्री के, तो यह प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। यदि जातक जातिका की शिक्षा, उच्च शिक्षा अच्छे स्तर की हो, उत्तम स्तर की हो, और वह जातक जातिका सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे,
तो सूर्य की 10वें भाव में यह स्थिति सरकारी नौकरी दिलाने का एक अच्छा संकेत देती है कि जातक को बोलिए कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। सरकारी नौकरी मिलने की संभावना काफी होती है। कुछ लोग हैं शिक्षा अच्छी लिए, उत्तम स्तर तक की शिक्षा लिए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं करना है, व्यवसाय करना है। तो सूर्य की 10वें भाव में स्थिति सरकार से, सरकारी तंत्र से व्यवसाय दिलाता है। मतलब ऐसे लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन जाएं, इसकी संभावना बहुत अच्छी रहती है। लोग सरकारी ठेकेदार बन जाते हैं। अब वो अपनी विषय के ऊपर है, अपनी एबिलिटी के ऊपर है कि रेलवे के ठेकेदार बनेंगे, कि सिविल के बनेंगे, कि पेट्रोलियम के बनेंगे, किसके बनेंगे। व्यवसाय भी अगर करना है तो 10वें भाव में बैठा हुआ सूर्य सरकार से आपको व्यवसाय दिलाने का अच्छा संकेत देते हैं। अगर सूर्य कुंडली के 11वें भाव में हो, यहां भी सूर्य को अच्छा माना गया है। मैं तो समझता हूं सबसे बढ़िया यही माना गया है। क्यों? 11वें भाव में सूर्य होना तो व्यक्ति टेंशन फ्री माइंड वाला जीवन जीता है, तनाव मुक्त, जो होगा देखी जाएगी। टेंशन फ्री, तनाव मुक्त होकर के व्यक्ति जीवन जीता है। सारे प्रयास उसके सार्थक होते हैं, धनार्जन करता है, सुखी संपन्नता का जीवन जीता है, यश वैभव कमाता है अपनी लाइफ में। यहाँ पर सूर्य की स्थिति हर प्रकार से सुप्रद होती है। 12वें व्यय भाव की अगर बात करें, यहाँ पर सूर्य को अच्छा नहीं माना गया है। 12वें भाव में अगर सूर्य है तो व्यक्ति खर्चीला और स्वास्थ्य को लेकर परेशान, और भले ही सूर्य राजा का गुण लिए हुए हैं, लेकिन व्यक्ति उस सम्मान या उस नेम फेम को नहीं प्राप्त कर पाता जिसके लिए वो संघर्ष करता है। ये तो मैंने बात की जन्म कुंडली के 12 भाव में सूर्य के मूलभूत शुभाशुभ प्रभावों की। आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में कुछ उपाय भी बता दूं। यदि आप अपने आप में ये अनुभव करते हैं कि आपका आत्मबल कमजोर है, कोई काम करना है, शुरुआत करनी है, तो कुछ लोग होते हैं ना, दिल घबराने लगता है, कैसे होगा कैसे होगा, और भगवान न करें कुछ शुरुआत करी और प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, भाई दोबारा हिम्मत तो नहीं बांधते ये। तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य चाहे जहां भी बैठे हैं वो कमजोर हैं और अपना शुभ फल आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो जरूरत क्या हुई? सूर्य को बली बनाना और अपने अनुकूल करना। ये 2 आवश्यकता है आपको, उसी का उपाय बताने वाला। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ भी करना हो, चलो हो गया तो बहुत ही बढ़िया, अगर कुछ फ्लॉप भी हो गया तो फिर कहते हैं चलो एक प्रयास और करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये अच्छे आत्मबल विल पावर की निशानी है। 2 लोग स्कूटी चला रहे थे, गिर गए, एक को मोच आ गई और एक को प्लास्टर लग गया। तो जिसको मोच आई, कुंडली जरूरत बिना देखे ही आप खुद ज्योतिषी बन जाइए, बोले इसका सूर्य मजबूत होगा भाई। और जिसको प्लास्टर लग गया ना, बोलिए इसका सूर्य कमजोर है, इसकी हड्डियां कमजोर हैं, सूर्य का उपाय करो। बात बात पर जिसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, समझिए कमजोर दिल का व्यक्ति है, सूर्य को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ऐसे लक्षण यदि आपके अंदर हैं तो सूर्य कमजोर हैं आपकी कुंडली में, चाहे वो जहां भी बैठे हों, जिस राशि में बैठे, और आपको पूरी अनुकूलता उनकी नहीं प्राप्त हो पा रही, तो इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। सूर्य के क्या उपाय हैं? देखिए, जैसे
चिकित्सा विज्ञान में दवाएं बहुत हैं, टैबलेट से लेकर के, सुई से लेकर के, ऑपरेशन से लेकर के, शल्य क्रिया से लेकर वेंटिलेटर तक के ना जाने क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जीवन को बचाने के लिए। तो हमारे ये वैदिक ज्योतिषी उपाय भी छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं। हमारे ऊपर है कि हम किसको कर सकते हैं। तो मैं ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जो आप सुगमता और सरलता से कर पाएं, और हाँ, उसका शुभ प्रभाव और परिणाम भी प्राप्त कर पाएं। जिस दवा का कोई असर नहीं होना, वो गोली क्यों खाना। तो ये सारे उपाय सार्थक उपाय हैं। एक भी अगर आप देखें तो निरर्थक नहीं जाएगा, आपको करने की आवश्यकता है। तो यदि आप सूर्य को बलि और अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला उपाय क्या करें? उगते हुए सूरज का दर्शन करें। मैंने गलत बोल दिया लग रहा है। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितने हमारे बंधुगण ऐसे हैं जो रोज उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये लिखते हैं, पंडित जी 3 महीने से नहीं कर पाया हूँ, 6 महीने से नहीं कर पाया हूँ, और ये भी कुछ अगर हैं तो लिख दें जी 2024 में दर्शन ही नहीं हुआ। लिख दीजिए, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं इस पर भी आपको उपाय बताऊंगा। पहला उपाय है कि उगते हुए सूरज का दर्शन करें। देखिए, आज की जिंदगी इतनी भागदौड़ की हो गई कि रात भर काम करना है, जॉब करनी है, और दिन भर चाहिए, फिर दिन में सोना पड़ेगा। मानव शरीर दिन में सृजन और रात को शयन करने के लिए प्रकृति ने बनाए थे। हम अपने जीवन में उल्टा चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाइए। यानी पहला उपाय, उगते हुए सूरज का दर्शन करिए, अर्थात रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए और स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य का, उगते हुए सूरज का दर्शन करिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। थोड़ा विस्तार से बता दूं, सूर्य को अर्घ आजकल हम कुछ भी एक लोटा ले लेते हैं, पानी भर दिया, कोई फूल रखा है और दे दिया। सही विधि क्या है, करना न करना आपको है, मेरा काम बताना है, मैं बता रहा हूं इस उम्मीद से कि आप करेंगे। सूप देखा आप लोगों ने? सूप, कहीं पर उसको छाछ भी बोलते हैं, जिससे माताएं अनाज को ऐसे फटक करके उसमें से कूड़े करकट निकालती है, सूप बोलते हैं उसको, है ना। तो दर्शकों, बाजार में तांबे का भी सूप मिलता है। सही पद्धति यह है कि सुबह स्नान करें, सुबह जगें, नित्य क्रिया से निवृत्त हों, स्नान करें, धोती पहने, और छाती का हिस्सा, मैंने कहा ना, सूर्य आत्मा, आत्मबल, हृदय, ये खुला होना चाहिए। कोशिश करिए कि बनियान भी ना हो। एक तांबे के सूप में पानी भरिए, 2-2.5 लीटर पानी आ जाएगा। उसमें रोली छिड़किए, थोड़ा चावल डालिए, लाल फूल ले लीजिए और उसको उगते हुए सूरज के सम्मुख खड़े हो जाइए, मुंह करके उस दिशा में, पूर्व दिशा में, और ऐसे उठा करके अपने ऊपर जितनी आपकी ऊंचाई है उस सूप से ऐसे पानी को गिराएंगे तो पानी की धार ऐसे फैल के गिरेगी, और उस पानी को पार करके जो सूर्य की किरणें आपकी छाती पर, हृदय वक्षस्थल पर पड़ेंगी, वो बहुत ही लाभदायक होती हैं। ये वैज्ञानिक महत्व है, ये फोटो साइंस है। तो सूर्य को जल देने का ये बहुत ही प्राचीन विधान है, ऐसे देना चाहिए। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरिए, रोली छिड़किए उस पानी पे, एक फूल रखिए, चावल डालिए, अक्षत, और ऐसे उठा करके भी अगर धार की तरह भी देंगे तो भी हमारा मूल उद्देश्य है कि आपके इसके बीच से वो पानी गिरेगा तो हृदय के सामने उस जल को बेध करके जो सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी, क्योंकि उगता हुआ सूरज होगा तो किरणें ऐसी होंगी जो आपके सीधे यहाँ पे आएंगी, वह हृदय को मजबूत करती हैं। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी देता हूं D3 मस्ट हर संडे नहीं खानी पड़ेगी आपको। और आप लोग मेरा वीडियो सुन करके अपने देख लीजिए कि 100 में से 97 लोग हर 15 दिन पर D3 मस्ट खाते होंगे, विटामिन डी का टैबलेट। ये छूट जाएगा और कुदरती विटामिन डी भी मिलेगी
आत्मबल भी बढ़ेगा, क्यों हृदय मजबूत होगा आपका। बहुत ही सस्ता और उत्तम उपाय है कि आप उगते हुए सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दें। अगर कुछ और करना है तो अर्घ देने के साथ साथ सूर्य भगवान के सम्मुख बैठ जाएं आसन लगा के, और कम से कम 21 बार सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य गायत्री मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 21 बार जप करें। और आपकी इच्छा है अपने सूर्य के प्रति, सूर्य को बलि बनाने की, अपने अनुकूल करने की, तो संक्रांति का, साल में 12 महीने में 12 संक्रांतियां होती हैं, तो 1 वर्ष तक, यानी 1 वर्ष की 12 संक्रांति को आप व्रत करें। जिस दिन संक्रांति हो उस दिन आप व्रत करें, सूर्य भगवान की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 पाठ करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से बड़ा उत्तम उपाय है, साल में सिर्फ 12 ही करने संक्रांति के। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप रविवार का व्रत करिए, या तो 30 रविवार कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 12 रविवार तो कीजिए। रविवार का व्रत करिए, भगवान सूर्य का पूजन करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यदि आपकी संयोग से सिंह राशि भी हो तो आप सोने की मुद्रिका में सूर्य का जो रत्न है माणिक रूबी, उसको जड़वा करके, अंगूठी बनवा करके और अपने दाहिने हाथ की, दाएं हाथ की इस अनामिका में धारण करें। और प्रातः काल जब आप सो के उठते हैं, अपना कर दर्शन करते हैं, तो उस माणिक का भी दर्शन किया करें। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि कुदरत के अनुरूप अपने को बनाइए। कुदरत आपके अनुरूप बन जाए ऐसा संभव नहीं है। आप प्रयास करिए कि संध्या का जो आपका भोजन प्रसाद है उसे थोड़ा जल्दी कर लीजिए। हम लोग मेट्रो शहरों में रात 11 बजे भोजन करते हैं, अपने आप में ही रोग का कारण है। शाम का भोजन जल्दी कर लीजिए और अपने भोजन में, भोजन प्रसाद में नमक का प्रयोग अपेक्षा से थोड़ा कम करिए। यानी सूर्य को अनुकूल बनाना है तो भोजन में नमक का प्रयोग थोड़ा कम करें। तो ये वो उपाय हो गए जो मैंने आपको बताए, जो शास्त्रों से है। सूर्य को अनुकूल बनाने का सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं। ये शास्त्र से तो आया ही है, आपके परिवार से ही जुड़ा है, आपके जीवन से जुड़ा है। दर्शकों, सूर्य को अगर मजबूत बनाना है, पिता का सम्मान करिए। क्या? पिता का सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए। आपके घर में कभी पूजा पाठ हुआ हो, थोड़ा बड़े स्तर का कोई अनुष्ठान हुआ हो, 1 2 3 आचार्य महोदय आए हों, तो जब स्वस्ति वाचन किए होंगे तो पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। स्वस्ति वाचन में देवताओं का ध्यान स्मरण करने के बाद माता पिता गुरु का भी स्मरण होता है। और महर्षि वेदव्यास जी ने मंत्र लिखा है पिता के बारे में। क्या लिखा है? पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितर प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। इसका अर्थ समझ में आया? सूर्य को अनुकूल करना है तो पिता की सेवा करिए, पिता का सम्मान करिए, अपने आप को पिता के अनुकूल बनाइए। सूर्य भगवान अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगे। पिता को अपने अनुकूल बनाने के लिए उन पर दबाव मत डालिए, आप पिता के अनुरूप बनिए। व्यास जी के द्वारा लिखित मंत्र में क्या कहा गया है?
पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता की सेवा ही परम तपस्या है। हे प्राणी, यदि आपके आचार विचार व्यवहार से आपके पिता आप पर प्रसन्न रहते हैं, प्रियंते सर्वदेवता, तो सभी देवी देवता गण स्वतः आप पर प्रसन्न रहेंगे। बुरा मत मानना, यदि आपके हमारे किसी के भी विचार व्यवहार से अगर पिताश्री छुप छुप के रोते हैं, तो सत्य मान लीजिए कि हम जैसे किसी आचार्य को पूजा पाठ यज्ञ के लिए बुलाइए, हम आपके घर पैदल आएं, बिना जूते के आएं, फटे कपड़े में आएं, आप हमें यस क्लास मर्सिडीज दान दे करके उस पर विदा कर दीजिए। मीडिया में फोटो वीडियो हर चैनल पर नाम आएगा कि फला भाई बंधु बहुत दान किए, बड़ा दानी हैं, धर्मात्मा हैं, नेम फेम तो खूब मिलेगा, लेकिन सत्य है, कटु सत्य है, देवताओं की कृपा चवन्नी भर भी नहीं मिलेगी। कड़वी लगी हो क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये सत्य है। यदि आपके आचार विचार से आपके पिता प्रसन्न हैं, तो प्रियंते सर्व देवता, ये मैं नहीं महर्षि व्यास जी ने कहा हुआ है, तो सूर्य को अनुकूल बनाने का श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि सौभाग्य से यदि आपके पिता हैं, उनकी छत्र छाया आपके सिर पे है, तो पिता की सेवा करिए, पिता का सम्मान करिए और पिता के सम्मुख एक आज्ञाकारी पुत्र का व्यवहार करिए। जीवन में सारी समस्याएं आपकी अपने आप कट जाएंगी। जय श्रीमन नारायण। ये पूरा एपिसोड सुनने के बाद जो है ना, ऐसा लग रहा है कि काश मैंने क्वेश्चंस पूछ लिए होते, क्योंकि मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे जो मुझे पूछने थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पंडित जी को अब हम भी यूट्यूब पे जो मैसेजेस भेजे जाते हैं कमेंट, उसमें अपने प्रश्न भेजेंगे। और हम आशा करते हैं कि पंडित जी के बताए हुए सारी चीज़ें, सारी बातें, छोटे छोटे पहलू आपको बहुत पसंद आए होंगे। और ये जो रिश्तों की बात की पंडित जी ने, जो पिता से संबंध की बात की, सच पूछे तो माँ बाप के अलावा ज़िंदगी में कोई और रिश्ता इतना अहम नहीं होता है। सारे रिश्ते तो मिल जाते हैं आपको, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलता। इसलिए रिश्तों की गरिमा बनाए रखें और पंडित जी द्वारा बताए गए सारे उपाय आप करें और ज़िंदगी में तरक्की करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।